अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से हो। नाज़रीन, आजकल हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि हम कुरान पाक से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। इस पर अमल करना और इसको समझना तो दूर की बात है। जैसे हम सवाब के लिए पढ़ा करते थे, हमने वो भी इसको पढ़ना छोड़ दिया है। तो मैं ये सिलसिला शुरू कर रहा हूँ कि डेली जो है हम इसकी छोटी जो सूरतें हैं, इसका पारा नंबर 30 से आखिरी जो छोटी सूरतें हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको डेली थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके साथ जो है इसका उर्दू तर्जमा और इंग्लिश तर्जमा जो है वो भी देखेंगे। और एक और बात मैं शेयर करता चलूँ कि कुरान पाक जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको इसकी मुकम्मल किरत आती हो, मुकम्मल आप इसके जितने भी इसरार और रमूज़ हैं किरत के, आप उससे वाकिफ़ हों तो आप तभी पढ़ सकते हैं। कुरान को पढ़ना चाहिए, हर सूरत में पढ़ना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको समझना और उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। और अल्लाह ताला हमें तौफीक भी ये दे कि हम अगर कुरान पाक पढ़ें और उसको समझें और उस पर अमल भी करें। क्योंकि खाली इसको पढ़ना तो सवाब का काम है, लेकिन ये खाली सवाब के लिए किताब नाज़िल नहीं हुई। ये किताब जो है लाराइब है। ये किताब हर पढ़ने वाले का जो जहाँ तक उसका ज़र्फ़ होता है, जहाँ तक उसकी पहुँच होती है, उसके मुताबिक उसके सामने खुलती है। तो एक हदीस मुबारक सुनाने के बाद जो है हम आज से शुरू करेंगे सूरत फातिहा से। एक हदीस मुबारक है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान करीम सेहत के साथ पढ़ने में माहिर क़यामत के दिन मुअज़्ज़ज़ नेकोकार फरिश्तों के साथ होगा, और जो शख्स इसे अटक अटक कर पढ़ता है और इससे पढ़ने में मुशक्क़त होती है, उसके लिए भी इसमें दुगना अजर है। यानी जो शख्स एक कारी है, आलम है, वो पूरे इसके इसरार और रमूज़ को जानता है। जो शख्स तजवीज़ के साथ रवानी वो फिर इसको पढ़ता है, उसके लिए अजर है, वो फरिश्तों के साथ होगा। मगर वो जो इसको अटक अटक कर पढ़ता है, जिसको पढ़ने में मुशक्क़त होती है, उसके लिए इसमें दुगना सवाब है। तो आज हम इसको शुरू करते हैं सूरत फातिहा से। कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है जिसकी अहादीस में बड़ी फजीलत आई है। ये मक्की यानी कबल हिजरत मक्का मुकरमा में नाज़िल होने वाली सूरत है और बेयक वक़्त नाज़िल होने वाली सूरत है। फातिहा के मानी इब्तिदा और आगाज़ के हैं। इस सूरह मुबारक के 30 नाम हैं, जिनमें से सबसे मरूफ अल किताब, उम्मुल कुरान, सबा मसानी, सूरत अल हम्द, एहसासुल कुरान, अश-शफ़ा और अर-रक़िया वगैरह। हज़रत हसन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने 104 किताबें नाज़िल फरमाई और इनके तमाम अलूम को तुरात, ज़बूर, अंजील और फुरकान यानी कुरान मजीद में समो दिया और फुरकान के जुमला अलूम को सूरत फातिहा में जमा कर दिया। लिहाजा जिसने सूरत फातिहा की तफसीर सीख ली, जिसने सूरत फातिहा को सीख लिया, उसको समझ लिया और अपनी ज़िंदगी पर यानी अमली तौर पर नाफज कर लिया, वो जुमला आसमानी किताबों का अलूम से तो वाकिफ़ हो गया। और इस सूरह मुबारक की तिलावत हर नमाज की हर रकअत में लाजिम है। हम इसी सूरत से अब शुरू करेंगे। अल्लाह ताला हमें इस पर इसको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इसको पढ़ने में अगर हमसे कोई कोताही हो गई है तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और अपनी बारगाह में हमारा पढ़ना और समझना कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें, हर शुक्र अल्लाह ही के लिए है जो रब है तमाम जहानों का। अर्रहमानुर्रहीम, नहायत मेहरबान, नहायत रहम करने वाला। मालिक यौमिद्दीन, मालिक रोज़े जज़ा का। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, तेरी ही बात करते हैं हम और करेंगे, और तुझी से मदद मांगते हैं हम और मांगे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हदायत दे हमें सीधे रास्ते। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम,
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان لوگوں کا انعام فرمایا تو نے ان پر، نہ ان لوگوں کا کہ غضب ہوا تیرا ان پر، اور نہ ان کا جو بھٹک گئے۔ اللہ تعالی ہمیں سورہ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔